डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच करने के बाद अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर चीन पहुंच गए। वो भी जब दुनिया में चीन के तमाम शक्तिशाली देशों के नेता मौजूद थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी थे। ऐसे में आसिम मुनीर का चीन पहुंचना कई सवाल खड़े करता है कि क्या ट्रंप से मिलने के बाद मुनीर का कद और बढ़ गया है, और अगर शहबाज चीन में पहले से ही मौजूद थे तो मुनीर को क्यों बुलाया गया। इसके पीछे की मंशा क्या हो सकती है? दरअसल पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर का अचानक से चीन पहुंचने से हलचलें बढ़ गईं। बुधवार को आसिम मुनीर ने पीएम शहबाज शरीफ के साथ चीन के सैन्य परेड में हिस्सा लिया। बताया जा रहा है कि आसिम मुनीर अकेले ऐसे विदेशी आर्मी चीफ हैं जो इस परेड में हिस्सा लेने के लिए चाइना पहुंचे थे। चीन ने अपनी विक्ट्री परेड में महाविनाशक परमाणु मिसाइलों से लेकर किलर ड्रोन तक दिखाकर दुनिया के सामने शक्ति प्रदर्शन किया है। चीन के निशाने पर अमेरिका, जापान, ताइवान और भारत जैसे तमाम देश हैं जो उसकी प्रभुत्ववादी नीतियों की आलोचना करते आए। इसी दौरान आसिम मुनीर ने शहबाज शरीफ के साथ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात भी की। पाकिस्तानी सूत्रों ने सीएनएन से बातचीत में कहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पहले चीन जाने वाले दल का हिस्सा नहीं बनाया गया था, लेकिन वो अचानक से बुधवार को चीन पहुंचे और सैन्य परेड में उन्होंने हिस्सा लिया। चीनी नेताओं ने कहा कि पाकिस्तान उनका आयरन ब्रदर है। चीन पाकिस्तान को 81% हथियार देता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ चीन के बनाए J-10C फाइटर जेट और PL-15 मिसाइल का भी इस्तेमाल किया था। इस लड़ाई के बाद आसिम मुनीर को पाकिस्तान की सरकार ने फील्ड मार्शल बना दिया था। वो पाकिस्तान के इतिहास में दूसरे फील्ड मार्शल बनाए गए थे। इसके बाद आसिम मुनीर अमेरिका के दौरे पर गए और ईरान पर अमेरिकी हमले से ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात की और लंच भी किया। ट्रंप ने कहा था कि वो आसिम मुनीर से मुलाकात करके सम्मानित महसूस कर रहे हैं। वहीं पिछले महीने चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भारत से लौटने के बाद आसिम मुनीर से मुलाकात की थी। उन्होंने मुनीर को पाकिस्तान चीन दोस्ती का पिलर और रक्षक तक करार दिया था। चीन के दौरे पर शहबाज के साथ डिप्टी पीएम इशाक डार भी पहुंचे हैं। पाकिस्तानी सेना प्रमुख का इस समय अमेरिका और चीन दोनों नावों पर सवारी करते हुए देखा जा रहा है। पाकिस्तान में ऐसी चर्चा तेज है कि आसिम मुनीर आसिफ अली जरदारी को हटाकर पाकिस्तान के अगले राष्ट्रपति भी बन सकते हैं। इस बीच चीन ने कहा है कि वो चाहता है कि पाकिस्तान वैश्विक और क्षेत्रीय मामलों में ज्यादा भूमिका निभाए। चीन ने कहा कि वो पाकिस्तान की इस भूमिका में मदद करने के लिए भी तैयार है। चीनी अधिकारियों ने मुनीर से कहा है कि दक्षिण एशिया में बदलते शक्ति संतुलन में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। माना जा रहा है कि उनका इशारा भारत की बढ़ती ताकत की ओर भी था, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान को जो जख्म दिए हैं उसे पूरी दुनिया ने देखा और भारत की शक्ति का लोहा भी माना है। चीन ने यह भी कहा कि वो पाकिस्तान की स्वतंत्रता की रक्षा करेगा। इससे पहले अमेरिका दौरे पर आसिम मुनीर ने भारत को परमाणु धमकी दी थी और कहा था कि मिसाइलों से भारत के बांध तक को उड़ा देंगे। माना जा रहा है कि अमेरिका और चीन दोनों ही भारत पर दबाव बनाने के लिए आसिम मुनीर का इस्तेमाल कर रहे हैं। चीन नहीं चाहता है कि भारत का एशिया में उदय हो, वहीं अमेरिका चाहता है कि भारत को ट्रेड डील के लिए झुकाया जाए। इसीलिए आसिम मुनीर से दोनों देश नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। वहीं इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जब चीन में आयोजित SCO मीटिंग में शामिल हुए थे, तब भारत, पाकिस्तान समेत दुनिया के तमाम नेता इस दौरान चीन में मौजूद थे। इस समिट की कई तस्वीरें और वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिनमें प्रधानमंत्री मोदी का दबदबा साफ दिख रहा था। आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है और मैं हमेशा अनुभव करता हूं कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है। बहुत सी चीजों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। हम लगातार संपर्क में रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकता पूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। एक्सेलेंसी, ये हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा
कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे। संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। चाहे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ हाथ मिलाना और हंसी मजाक करना हो या फिर पुतिन के साथ गले लगना और गाड़ी में साथ जाना, सभी वीडियो और फोटो ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। इस दौरान एक तस्वीर खूब चर्चा का विषय बनी। जब पीएम मोदी और पुतिन बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे, तभी पीछे शहबाज शरीफ अकेले खड़े हुए नजर आ रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने शहबाज शरीफ को इस दौरान पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया था। वहीं इस समिट के बाद पीएम मोदी भारत लौट आए, लेकिन पाकिस्तानी पीएम अभी भी चीन में है और वो 6 दिवसीय दौरे पर वहां गए। उनके पीछे पीछे सोमवार को पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी पहुंचे। मुनीर ने चीन पहुंचकर शहबाज शरीफ की सारी लाइमलाइट एक झटके में छीन ली और उन्होंने शी जिनपिंग से मुलाकात भी की। मंगलवार को शहबाज शरीफ ने भी शी जिनपिंग के साथ बीजिंग के ग्रेट हॉल में मुलाकात की थी। इस दौरान भी मुनीर उनके साथ ही नजर आए थे। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले समय में मुनीर का कद पाकिस्तान में सबसे ऊपर होने वाला है, क्योंकि वो जिस तरह से शक्तिशाली देशों के प्रमुखों से मुलाकात कर रहे हैं, उससे कहीं न कहीं ये साफ संदेश है कि इस वक्त पाकिस्तान में किसकी चल रही है और आने वाले वक्त में किसकी चलने वाली। वहीं चीन की विक्ट्री परेड की बात करें तो चीन ने अब तक का सबसे बड़ा सैन्य परेड करते हुए आधुनिक हथियारों का प्रदर्शन किया, जिसमें J-20 और J-35 जैसे लड़ाकू विमान हैं, DF-31AG और DF-41 बैलिस्टिक मिसाइलें, DF-ZF हाइपरसोनिक मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम, टैंक और बख्तरबंद वाहन शामिल। परेड में 10,000 से ज्यादा सैन्य भी शामिल किए गए थे। आपको बता दें कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान ने अमेरिका के परमाणु हमले के बाद 15 अगस्त 1945 को समर्पण किया था, जिसके बाद 2 सितंबर 1945 को चीन के खिलाफ भी हार स्वीकार कर ली थी और इसी उपलब्धि में चीन विक्ट्री डे परेड मना रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे थे नवभारत टाइम्स। नमस्कार।